अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सान जुम है। आज हम एनर्जेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनर्जेटिक्स जैसे नाम से ज़ाहिर है एनर्जीज़ का हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम करेंगे कि एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये क्या होता है। एंथैल्पी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। एनर्जेटिक्स जैसे नाम से ज़ाहिर है एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एनर्जी जो है वो सबसे पहले वर्ड यूज़ किया था थॉम यंग ने फिज़िक्स के फील्ड में, और 1802 से हम एनर्जी के बारे में जानते हैं थ्रू थॉमस यंग। और इसने एनर्जीज के बारे में सबसे पहले बात की थी। फिर हम कहते हैं एनर्जीज जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और इंटर कन्वर्टेबल होती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी सिस्टम की वो सेम रहेगी, लेकिन अगर वो हीट थी तो वो किसी और थर्मल हीट थी तो वो किसी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल थी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम किसी भी एनर्जी को उससे ऐड या रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हम उसको टोटल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आगे बात करते हैं कि एनर्जेटिक्स की फील्ड किस किस डिसिप्लिन को हमें स्टडी करने में हेल्प करती है। तो हम कहते हैं इसमें हम सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जैसे नाम से ज़ाहिर है कि हम सिस्टम की हीट और उसके अंदर होने वाले रिएक्शन की वजह से जो हीट चेंज आ रहा है जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी एनर्जेटिक्स का हम यूजेज पढ़ते हैं। केमिकल एनर्जेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, एंड इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस। तो हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स जो है वो केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी का जो फ्लो है, एनर्जी जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, उसको हम स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं कि हम केमिकल एनर्जी में केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस को डिस्कस करते हैं, और फिर इन चेंजेस की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ सिस्टम की चेंज होती हैं, अफेक्ट होती हैं, वो भी हम स्टडी करते हैं। तो एक एनर्जी चेंज केमिकल रिएक्शन के दौरान किस तरह से हो सकता है। मैनी केमिकल रिएक्शन रिलीज एनर्जी एज हीट। गेटिंग हीट बाय बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इज एन एग्जांपल, बट यू विल प्रोबेबली हैव कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ अदर इन द लैब। वो कहते हैं कि आप सिंपल एग्जांपल ये है कि आप फ्यूल को जलाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट जो है वो रिलीज हो रही है एनर्जी की फॉर्म में। दूसरे रिएक्शन वो हीट एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है। अब हम सप्लाई करेंगे तब कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा और वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन है, एक में एनर्जी रिलीज होती है और एक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। Any chemical reaction will involve breaking some bond or making new one. Energy is needed to break bonds and is given out when the new bonds are formed. It is very unlikely that these two processes will involve exactly the same amount of energy, and so some energy will either be absorbed or released during a chemical reaction. वो कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। जब नया एक बॉन्ड टूटता है तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, और जब एक बॉन्ड जुड़ता है उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। और लेकिन जब भी आप एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं, नया बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों की एनर्जी सेम हो, यानी जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और हीट इवॉल्व हो रही है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है वो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो एब्जॉर्ब या रिलीज हो जाती है।
आगे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जेटिक्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये देखिए 3 बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और नतीजे में बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो वो हम कहते हैं ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो एंडो मीन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या है, यहाँ पर देखिए ये टूटे हुए बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये आपस में एनर्जी रिलीज करते हैं और जुड़ जाते हैं, बॉन्ड्स बन जाते हैं। ऐसे हीट एनर्जी जिसमें इवॉल्व हो उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक्सोथर्मिक में हमेशा बॉन्ड जुड़ेंगे और एंडोथर्मिक में टूट जाते हैं। अच्छा, हीट एक्सचेंज इन रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन occur so that elements can achieve a more stable energy state by gaining a fuller outer shell of electrons. This is done by chemical bonding. ये हम पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस एलिमेंट्स क्यों करते हैं, ताकि वो एनर्जी स्टेट अपने एनर्जी लेवल कंप्लीट कर सकें, और इसके लिए वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होगी जो बॉन्ड्स के अंदर पाई जाएगी, ठीक है जी। द टर्म्स इज यूज्ड एज सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी जो रिएक्शन आप जिस पर काम कर रहे हैं वो सिस्टम है, और उस रिएक्शन के इर्द गिर्द जो कुछ भी है आपका सराउंडिंग जो है, यानी आपकी लैब है, आपका टेबल है, आपके बीकर है, आपका ऑपरेटस है, वो सब उसकी सराउंडिंग होगी। लेकिन उस बीकर के अंदर होने वाला जो रिएक्शन मिक्सचर है, दैट इज योर सिस्टम। तो एनर्जी विद इन द सिस्टम कम्स फ्रॉम द केमिकल बॉन्ड्स देमसेल्फ विच कुड बी कंसिडर्ड एज टाइनी स्टोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। वो कहते हैं ये एनर्जी उन्हीं बॉन्ड से मिलती है जो कि हमारे सिस्टम का हिस्सा होते हैं। सिस्टम के बॉन्ड्स में एनर्जी पाई जाती है, ये उनके स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम दोबारा से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कहते हैं कि सिस्टम क्या है। एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ सिस्टम। द केमिकल रिएक्शन includes reactants, products, solvents, catalysts, and any important to the reaction is known as the system. वो कहते हैं अब सिस्टम हर वो चीज़ है जो आपके बीकर में मौजूद है, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं, चाहे वो आपके बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उसमें मौजूद सॉल्वेंट, कैटलिस्ट या फिर कोई भी चीज़ जो आपके सिस्टम का हिस्सा है, वो आपका रिएक्शन के लिए ज़रूरी होगा। तो अब उस सिस्टम से अलहदा जो भी है वो उसकी सराउंडिंग है, और वो किससे, वो एक बाउंड्री से एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। वो बाउंड्री किसकी है, वो उस ऑपरेटर्स की है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सराउंडिंग, एनीथिंग अराउंड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ओके, नाउ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक अकॉर्डिंग टू हम एनर्जेटिक्स का इफेक्ट देखते हैं सराउंडिंग पे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है तो सराउंडिंग क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। यानी एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग गर्म होती है और एंडोथर्मिक में ठंडी हो जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। अब है एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी वो हीट कंटेंट है आपके सिस्टम का जो चेंज होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट, हीट चेंज जो आप नोटिस करते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, वो आपका एंथैल्पी होता है। इट्स कॉमन वर्ड। तो हम हीट कंटेंट क्या होता है, हीट कंटेंट होता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 760 millimeters of pressure. और एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और वी कैन से एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अब एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय H, लेकिन चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डेल्टा H. एंथैल्पी एज द सिस्टम कैन नॉट बी measured directly, but
change in enthalpy during a chemical reaction can be calculated easily. तो हम कह रहे हैं कि एंथैल्पी जो है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट कंटेंट, हीट का चेंज फील करते हैं, यानी चेंज इन एंथैल्पी है, वो हम आसानी से कंपैरेटिवली आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंथैल्पी जब बोलते हैं तो बेसिकली हम चेंजिंग एंथैल्पी बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, यानी दो फेजेस के दरमियान में, यानी जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो जो चेंज इन हीट कंटेंट आया है दैट इज विल बी चेंज इन एंथैल्पी। तो हम कहते हैं कि in chemistry the standard enthalpy of reaction delta H is enthalpy change when the reactants at standard states undergo a chemical reaction to produce products at their standard states. This is called standard enthalpy change or heat of the reaction at constant pressure. वही बात कि एंथैल्पी चेंज हम क्या कहेंगे कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कोर्स, तो जो चेंज इन हीट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा एच। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, और डेल्टा एच क्या है, -566 किलो जॉल। अब माइनस का मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें 566 किलो जॉल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है सराउंडिंग में, ठीक है जी। ये आपको पॉइंट मिल गया कि डेल्टा एच अगर माइनस होगा तो एक्सोथर्मिक और अगर प्लस होगा तो एंडोथर्मिक। अब एक हीट और हम एंथैल्पी में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। हीट क्या है, हीट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपने सिस्टम को दी और या फिर नहीं दी, ठीक है ना, थोड़ी देर दी और फिर स्टॉप हो गई, ये हीट है। लेकिन एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी उस सिस्टम की हीट है जो कि चेंज होती है क्योंकि आपने इसको हीट किया है, ठीक है जी। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, while enthalpy is the thermodynamic property representing the total heat content of a system at constant pressure। यानी हीट तो आपने ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर किया है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया है या फिर टेम्परेचर डिक्रीज किया है, ठंडा कर दिया सिस्टम को। लेकिन एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी वो टेम्परेचर, वो हीट कंटेंट है आपके सिस्टम का जो कि इस हीट के देने या फिर ना देने की वजह से आया है सिस्टम में। एंथैल्पी चेंज इज द हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग ए प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं एंथैल्पी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम as it depends upon the number of molecules of the system, its chemical composition and its structure. While heat is not an essential part of the system, it just comes and goes, and so we can say by changing heat enthalpy changes। तो ये आपका लुबे-लुबाब निकल आया कि एसेंशियल पार्ट है एंथैल्पी, लेकिन हीट सिस्टम का एसेंशियल पार्ट नहीं होता। वो आपने दी, एंथैल्पी चेंज हो गई, आपने नहीं दी तो एंथैल्पी चेंज नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को डिटेल में पढ़ेंगे।